ये होता है लक्ष्य। हाँ चलिए। जी। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम न होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गंवा रहा है। मनुष्य का जीवन, ये लोग सबको सभी मनुष्यों को क्या उनके जीवन का लक्ष्य बता करके और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार की दीवार खड़ी करके दरार डाल करके और बंधक बना लिए कि ये आपका लक्ष्य है। एक भय दिखाया गया, स्वर्ग का फोटो दिखा करके क्या दिखाया गया, लालच दी गई, लार टपकने लगा सबको स्वर्ग में जाने के लिए। असार को चुरा लिया गया और सभी स्वर्ग में आज तक अभी क्या होता है, काली कमरिया उज्जर होखे मोर जिभिया लहावर होखे। एक लोग कथा सुनाते हैं कि काला कंबल धोते रहो, न सफ़ेद होगा, न 9 मन गेहूँ होगा, न राधे गौने जाएंगी, न राधे का गौना होगा। ऐसा शर्त रख दो, पूरी जिंदगी आते जाते रहें। पुरुषार्थी जीवन में क्या करेंगे आप? आपके सारे जो पुरुष स्वरूप को क्या याद दिलाते हैं? बड़ा रूप, मातृत्व शक्ति बाल रूप धारण कराती है। गीता ज्ञान में क्या है? बाल रूप धारण कर, पुरुषपना नहीं धारण कराएगी, छोटा रूप जिसको बोला बिंदु। ये ब्रदर सिस्टर कुमार कुमारी के नर्सरी का ये कोर्स पर प्रकाश डाला जा रहा है, देख लीजिए, इसी पर सब बहुत अपना समझ लीजिए। दिया तो कोई मॉडल वो पेश कर सकती हैं ब्रदर सिस्टर लोग जिनका लक्ष्य पूरा हो गया हो। जैसे एक पढ़ाई में आप नर नारायण का जो लक्ष्य दी हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल में उनका अब तो बता दीजिए कि पूरा हो गया, आपका पूरा हो गया लक्ष्य। अरे जो लक्ष्य बाप दादा ने दिया था, या माउंट आबू में जो शक्ति आके 69 से ही दे रही है, तो प्राप्ति हो गई लक्ष्य की। लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्राप्त हो गया तो भेजिए ना मॉडल। फिर ईश्वरी गवर्नमेंट का जब नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन गए, तो जितने देवी देवता पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हैं इन स्कूल में, तो उनकी समस्या लेकर आए। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा से अपने जैसा बना दिए, मम्मा जैसे बन गई, सेकंड नंबर, सेकंड मदर फादर आ गए। देंगे आप प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष साक्षात्कार वाले से दुकान चलेगी। अरे पिताश्री क्लास करा रहे थे कि आप लोगों ने दादा लेखराज के बारे में साक्षात्कार किया, उन्होंने भी किया, लेकिन हमने तो वो ब्रह्मा बाप है जिसको हमने साक्षात देखा है। साक्षात्कार नहीं किया हो ब्रह्मा, न वो मराठे मम्मा, ओ मम्मा साक्षात्कार नहीं की, न वो बाबा ने न वो बाप ने किया इस प्रकार का साक्षात्कार आदमी जाने का, जो इतनी बड़ी साक्षात्कार के आधार पर और प्रवेशता का आधार, साक्षात्कार का आधार लेकर के इतना बड़ा ढोंग पाखंड और दुकान चलने लगी। साक्षात्कार का कोई आधार होता है? अल्पकाल का होता है साक्षात्कार, सदा काल का नहीं होता। सदा काल का साक्षात होता है। आपके जीवन में एक क्षण कोई एक वो स्वप्न की स्थिति कह सकते हैं आप। कहते हैं अरे आप सपना मत देखिए, सपना मत दिखाइए। अपने और अपनों का सपना कब तक दिखाएंगे, और अपने जो हैं वो सपने में कब तक रहेंगे? तो वो पेश किया जाता है। और चलो रूहानी मिलिट्री का आप बताइए कितने तैयार हुए हैं। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट के लोग जब पढ़ाई पढ़ के बॉर्डर पे भेजे जाते हैं, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट के लोग कितने हैं रूहानी सेनानी जो ठिकाने पर पहुंचाने वाले हैं? कौन है वो बच्चे जिनको होमवर्क मिला हुआ है कि तुम सेल्वेशन आर्मी हो, सबको ठिकाने पर पहुंचाने वाले हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा से छुड़ाने वाले हो? तो अब यात्रा ही बंद होनी चाहिए। 1 साल के बाद सबका सब्जेक्ट विषय चेंज हो जाता है भाई। उसके बाद उनको क्या करते हैं? 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल अपनी उम्र भर ही पढ़ेंगे, या जिंदगी भर पढ़ाई होती है क्या? हाँ, अगर पढ़ाई पढ़नी है तो माता पिता से ज़िंदगी भर आप पढ़ सकते हैं। भाई बहन की ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं होती है, कमाई के लिए उस तरह से पढ़ाई होती है और घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं इत्यादि। कोई पूर्ण सुखी नहीं है। हाँ, धर्म के नाम पर धर्म नीति में राजनीति हो गई है कि धर्म की नीति चल रही है। बोलो धर्म को कौन धारण किया? सभी जड़ चित्र को ही धारण कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में अपने से परम पिता परम आत्मा को स्वीकार कर रहा है कोई कि हमसे परम है।
जितने धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, कोई धर्म के सरकार मांग रहा है, कोई मांग कर रहा है कि हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए, हमारा भी समानता का, हम लोगों को धर्म की गद्दी पर बैठे वाले वो उनको मांग करना चाहिए ना। जैसे राजनीति वाले हैं तो अपना व्यवस्था वो बना लिए हैं, राजनीति के सीएम हो, पीएम हो, इन लोगों का तो बना हुआ है सारा। लेकिन यहाँ पर धर्म नीति में ये कहाँ बनी हुई है जो सभी लोगों का समस्या आप अपना एप्लीकेशन लेके कहाँ जाएंगे? भगवान के नाम पर, भगवती के नाम पर इन सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे ब्रह्मा की कुमारी हो, चाहे शंकर जी के कुमारी हो, चाहे विष्णु जी की कुमारी हो, इन लोगों के द्वारा, इन लोगों के उसमें जितनी भी समस्या इस पढ़ाई को लेकर के हुआ है, वो समाधान के लिए कहाँ जाए? कौन सा वो गवर्नमेंट है जिसको बाप दादा बोले हैं कि ईश्वरीय गवर्नमेंट में कंप्लेन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जब कंप्लेन करते हो तो जो ऑर्डर मिलता है उसको मान करके और फिर स्थिर हो जाओ। तो कौन सा गवर्नमेंट है? आप गवर्नमेंट का बताइए ना। सुनवाई होती है बाकायदे। अगर कोई नीचे नहीं सुनता है तो ऊपर जा करके अगर चौकी पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो थाने पे जाता है, थाने पे सुनवाई नहीं होती है तो डीएम के पास जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डीएम से नहीं होता तो सीएम के पास जाता है, उसके बाद पीएम राष्ट्रपति के पास वो लेटर लिखता है। ये सारे प्रक्रिया होने के बाद हाथ उठाइए, सहमत है? ऐसे अध्यात्म के नाम पर इतना जो चल रहा है, कभी विचार आया किसी को? बस सभी यही बोल देंगे, अरे माता जी तो आलोचना ही करती रहती है, ये केवल क्या कर रही है? आलोचना कर रही है। क्या कर रही है? आलोचना कर रही है। यही केवल सुनाई दे रहा है। सूंघने से सिर्फ इतना ही पता चलेगा ना। सत्य के साथ अभी भी खड़े होने में पैर दुखने लगता है। अरे चलने में पैर दुखे समझ में आ रहा है। चलते हैं तो धीरे धीरे, खड़े भी नहीं, बैठे रहो। मनसा का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, बाचा को तो बहुत दूर की बात है। बाचा का नहीं मिलना तो इसी वजह से तो होता है ऐसा। आप सब जरा समझ लीजिए। हाँ, आगे चलिए देवी। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। जो इस स्कूल में एडमिशन लिया उसको तो और ज्यादा ग्रसित हो गया हो। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जो इस स्कूल में इसी के लिए तो शामिल किया, जा करके क्यों ज्वाइन किया कि हम इसमें पढ़ने आएंगे, रोज नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी हमको बनना है। उसके अंदर लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि घर में लड़ाई शुरू हो गई। उसके एम पर किसी को ध्यान गया? ऐसे कोई एम, क्योंकि जो जिसका एम था जब वो स्वरूप धारण कर लेगा तो सारे एम, जो जितने भी सब्जेक्ट लेकर के जो एक्ट कराया जा रहा है उनको दे करके वो विषय उनको बुलाएगा नहीं। वो सभा नहीं लगनी चाहिए धर्म पिताओं का, धर्म नेताओं का। उस सभा में संबोधित सभी अलग अलग अपने मंच बना करके कर रहे हैं ना। या तो उनके मंच पे जा रहे हैं तो उनका वाला बोल के आ रहे हैं, उनके वाले। लेकिन एक मंच ऐसा होगा, धर्म का मंच, जिसमें सभी धर्म वालों को, धर्म सम्मेलन जो बोलते हैं ना, धर्म सम्मेलन, वो मंच जो होगा ना, किसका होगा वो? किसका मंच होगा वो? हाथ उठाइए, किसका मंच होगा? मंच माँ का मंच। हाँ, माँ का मंच, गीता का मंच, गीता माता का। क्योंकि गीता ज्ञान के लिए तो बोला गया था कि उनको प्रत्यक्ष करो, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो। जब लक्षण कुछ और दिखाई देने लगा और जब सेवा समाचार ये लोग देने लगे, क्योंकि सहयोग ले रहे हैं तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा कि ये कार्य हुआ है। मधुबन बना, हिस्ट्री हॉल बना, डायमंड हॉल बना, तो ये बना, वो बना, ये पार्क बना। समझ में आ रहा है नहीं? लाइट हाउस, माइट हाउस बना, तो हिसाब तो देना पड़ेगा बाप दादा को। तो बाप दादा बोले ठीक है, अब तक हुआ है, लेकिन किसी भी राज्य से भी माइक और वारिस नहीं निकला है। पहला। और दूसरा क्या था? गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो? गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो? जो पढ़ाई, जो लक्ष्य देकर के पढ़ाई जा रही है ना, गीता का भगवान, बिना गीता के ज्ञान से समाधान होगा ही नहीं। समस्या बने हुए हैं, सभी समस्या बन गए। तो उस मंच पर वो झंडा है, तिरंगा झंडा, उस झंडे के नीचे सबको आना पड़े।
और वो तिरंगा झंडा 3 रंग जो दिखाया है वो कौन सा है? स्थापना, पालना और विनाश का सूचना देने वाला गर्ज, जो सत्य कहे सबके सिर पर चढ़ के बोलता है। तो तीनों शरीर रूपी वस्त्र, शांति का सूचक, क्रांति का सूचक और सुख का, हरियाली, हरा भरा दिखाई देता है। और ज्ञान का, सत्य का गर्जना करता है। जो आधार लिए सभी आधार हिलने लगते हैं। ये उधार का आधार सारा हिलने लगते हैं। और अब तक जिन्होंने भी समय दिया किसी को आधार कार्ड मिला ही नहीं, सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। कोई स्कूल, उसका स्कूल का नाम देंगे जो फेल और पास का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हो जो स्कूल, उसका स्कूल बाहरी दुनिया में भी उसके स्कूल का नाम निरस्त कर दिया जाएगा उसको। आप लोग सहमत हैं? बोलिए अनेक राज्य की आत्माएं। कोई भी स्कूल हो, स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम सार्थक तब होगा जब फेल और पास का सबको सर्टिफिकेट मिले। और एक समय के बाद उनको उनके या तो लौकिक घर में भेज दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, या तो सेवा सर्विस अर्थ उनको निकालिए और सेवा कीजिए उनको। सर्विस लाइट जो है सर्विस के लिए भेजिए, जो अपने लौकिक घर में उनको भेजिए और बोलिए वहाँ से सहयोग करें लौकिक घरों से, तभी मुक्त हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, अंत की समय चल रहा है। तो सबको स्कीम निकाली जाएगी जो जिसमें सबका लाभ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईश्वरीय स्कीम ऐसा है जो सबके लिए है, जो मध्यम वर्ग के हैं उनके लिए भी, जो बहुत अमीर हैं उनके लिए भी वो स्कीम है। और एकदम छोटा जो कुछ भी नहीं, एकदम आम नागरिक तो है, वो ब्रह्म स्वरूप का अंश तो है उसके अंदर, उस ब्रह्मा माँ बाप का। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीवन जीने का तो सबका अधिकार है भाई। आप जन्म नहीं दे सकते तो जीवन तो दो उनको, उससे मार नहीं सकते, मार के दूसरा जन्म नहीं दे सकते, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है मर्जीवा जन्म को प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन उसको जीवन चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहता है उससे। मुक्ति, जीवन मुक्ति आप ये जान लीजिए सबको नहीं चाहिए। और इसमें ये जो लक्ष्य मेन था मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का था। आप देख लीजिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, लक्ष्य तो दिया था, लेकिन उस लक्ष्य में मुक्ति, जीवन मुक्ति साइड में है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति। सुनाइए देवी। हाँ। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुखी और स्थायी शांति चाहता है। सदा किसी को अस्थाई रहता है। अगर सदा कोई शांति में रहता, अस्थाई रहता सुख शांति में, तो सतयुग से नीचे उतरते ही क्यों आते? सदा के लिए किसी को मोक्ष मिल ही जाता तो ऊपर से नीचे उतरते ही क्यों आते? बाहरी दुनिया में जो कहा जाता मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण से छूट जाइए। जन्म मरण से बेहद में जो गीता ज्ञान आता है तो निश्चय के चक्र से छूट जाते हैं। तो यही निश्चय का चक्र क्या होता है? लंबे समय तक आपको जीवन में जो लंबी आयु प्रदान कराता है। जो सतयुग में कहते हैं 50 साल 40 साल में नहीं मरो, तो लंबी 100, 125, 150, 200 वर्ष लोग जीते हैं, क्योंकि अमृत अमृत पी करके अमरता को प्राप्त किया है। और सिर्फ ये नहीं कि पी करके कोई अमर बन जाएगा। कोई तो अमीरी की तरफ भागते हैं, वो अमर बन करके सोचते हैं अब हमारा राज चले, मैं अमर रहूं, मुझे कोई मार नहीं पाए, तो खूब हमारी दुकान लंबे समय तक चलेगी, अंधेरा कायम रखेंगे। असुर लोग ऐसे अमृत पी करके और क्या करते हैं, जाके सताते हैं औरों को। सोच रहे हम अमर बन गए। नहीं, अमीर बने हो भाई, अमर ऐसे नहीं, अमीर ऐसे कोई अमृत नहीं मिलता है, अमृत नहीं बटा। जब असुर और देवता दोनों जब समुद्र मथने चले गए थे लोग, छोटे मथनी में तो मथनी नहीं हुई, समुद्र में ही मंथन चले गए, इसमें से निकलेगा तो अमृत निकला, तो सबको पिला दिया गया था, सब पिए थे, सबको ऑर्डर था पीने के लिए। ऐसे ही ज्ञान अमृत अगर चलो पी भी लिया कोई तो विष बन जाता है उनके लिए। क्या बोला गया कि अगर आपका विश्वास गुरु सदगुरु के प्रति पूर्ण रूप अटूट अखंड प्योरिटी नहीं है, तो आपके जीवन में अमृत विष बनता जाएगा, कमजोरी आएगी, उदासी आएगी, उबासी आएगी, क्योंकि सरल सहज नहीं है आप अपने जीवन में। गुरु सदगुरु को मिलने के बाद भी सरलता सहजता नहीं है, कठिन मन अनुभव होता है। क्यों कठिन अनुभव हो रहा है?
कुछ ऐसी वाणी तो नहीं चल रही है। हाँ, कठिन कब होगा? जब आप अंदर एक बाहर दूसरे होंगे तो जरूर कठिन होगा। जब अंदर चलता है ना, जब बहुत ज़्यादा रहता है विरोधाभास, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में भी खुल के नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर अंदर चलता है तो क्या होता हो। इसलिए देव आत्माओं का जो सभा लगी थी, देवताओं में जब देखे विष्णु जी कि अभी बात ऐसे बनेगी नहीं, तो वैष्णवी का स्वरूप धारण किया और ज्ञानामृत पिलाना शुरू किया जब देव आत्माओं को। तो उसमें असुर एक दो चार बैठ गए थे और वही अमृत का कलश वही था, लेकिन उनका गला कटता गया। इसलिए जो भी सनातनी के द्वारा वाणी आई, आप जैसे लोग, इतने लोग क्यों जीवन मिल गया उनको, उनका आप लोगों का गला क्यों नहीं कटा? वाणी तो वही थी, आलोचना क्यों शुरू होने लगा? अरे ऐसी वाणी किसी के घर में, आप लौकिक घरों में आपकी माँ ही न जाने कितनी बार कैसा स्वरूप धारण की होगी, मारी होगी, कूटी होगी, पीटी होगी, तो बाहर जाके कोई गरियाता है? अपने माँ की बुराई करता है क्या? ऐसा भाव होगा किसका? ये भी तो देखिए आप। अच्छे कर्म वालों के लिए जो श्रेष्ठ होते हैं ना, सरल होते हैं सज, उनके लिए वो वाणी ज्वाला रूप की नहीं होती है। याद रखिए आप लोग। आप लोगों के लिए क्या ज्वाला रूप? कम से आप समझ रहे बात कर, रेगुलर पंक्चुअल होके आप लोग अपना यथाशक्ति सुन रहे हैं, समझ रहे हैं यथाशक्ति। फिर समझने के बाद क्या करना होता है? प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे भोजन का आप सुन रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, तो इससे पेट भरेगा या खाना पड़ेगा आपको? खाना भी है, खाने के बाद अगर पचता नहीं है तो नुकसान करता है ना। भोजन आप कर लिए क्योंकि अच्छा लग रहा था और भूख भी लगी थी, खा भी लिए, अगर वो पचे ना तो क्या होगा? गैस बनता है कि नहीं बनता है? डकार आती है, कहते खाना पचा नहीं, तो कहते अब टहल लो थोड़ा या तो कुछ कर लो। एक पचने, ये भी भोजन, हमारी जो ज्ञान आता है भोजन कहा जाता है। हमारे बुद्धि रूपी पेट कहा जाता है और पाँव कहा जाता है, आँख कहा जाता है। तो बुद्धि यानी मन, बुद्धि को पूरे शरीर के अंग से संबोधित किया जाता है, इंद्रियों से संबोधित किया जाता है उसको। इसीलिए कहे कि जब हम काम उतना वर्क भी करें, उस पे वर्क हम नहीं करते हैं तो बोर होते जाते हैं। अब पच जाता है, पेट भी साफ हो जाता है अच्छे से, तो शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसको खाना के बाद पचाना कब होगा? पहले खाना, अपने जब तक हम कर्म होगा जो सागर है और सागर से जिनका संबंध है। अरे बाप को ही तो सागर बोला, ज्ञान गुण शक्तियों में वो सागर है, और सागर के साथ जिसका संबंध होगा वो भी सागर के समान होगा। सागर नहीं है लेकिन समानता है, और उनकी जो रचना है उनकी समीपता है। पुत्र पुत्री आत्माओं का, भाई बहनों का, माता पिता से कोई तुलना, अगर वो बड़े हो भी जाएं तो भी वो रहेंगे बच्चे ही। किसी भी युग में कितना भी कोई पुरुषार्थ कर ले, निस्वार्थ पुरुषार्थ भी कर ले, लेकिन वो जो परम पिता परम आत्मा का जो स्थान है वो नहीं ले सकता है। इसीलिए कहे बाप दादा सदा है, वो तो सदा चार युगों में है, उसको अनादि बोला गया, अनादि से संबोधित किया गया। वो पद नहीं ले सकता है, उसको कोई पढ़ाई, गुरु सदगुरु का पद कोई पढ़ाई से नहीं मिलता है। वो गद्दी, वो भी जिम्मेवारी, कोई जब राम जी वनवास गए तो भरत जी गद्दी लिए ही नहीं, बैठे ही नहीं, ले ली होते, क्योंकि लड़ाई उन लोगों की बुद्धि में गद्दी नहीं थी। जी। और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वे कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया है। इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य पद देते हैं, अपने घर में कोई पद देता है? इस परम पिता परमात्मा जो विद्या सिखलाते हैं, तो क्या कौन सा विद्या देते हैं? वो अपने राज्य की, हमारे नहीं रहने पर अपने राज्य के अधिकारी बनाते हैं। भिखारी नहीं कि अपने राज्य में जाके भीख मांगना या बैठ के योग लगाओ तो सब लोग आकर के तुम्हारा वो कर देंगे। आपका भी कर्म देखना चाहेंगे लोग।
कि जो राजयोगी राजयोगिनी की बच्चे योगी योगिनियां हैं तो क्या उनसे योग है? तो वो राजयोग की विद्या में कौन सा राज अधिकारी, वर्षे के अधिकारी वाले को वो विद्या देते हैं। वो विद्या सबको नहीं दी जाती है, पड़ोसी को नहीं कोई बताता है, अपने घर की विद्या ही सीख ले, यही तो मार्केटिंग हो जाता है। वो तो सबको विद्या सिखलाई जाती है क्या? विद्या किसको दी जाती है? इसलिए सरस्वती को जल्दी कोई कहाँ याद करता है, सब लक्ष्मी के पीछे ही तो दौड़े और सभी उल्लू बने हुए हैं, लटका दी है सबको, दिखाई नहीं दे रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी या गुरु जगत गुरु नहीं करा सकते हैं। कौन सा लक्ष्य है? कौन सा पद? लक्ष्मी नारायण। हाँ जी। लक्ष्मी नारायण बनने का। लक्ष्मी नारायण की रचना राधे कृष्ण के जैसे देवी देवता के जैसे ही होती है। वो बाहरी दुनिया के स्कूल में कोई साधु सन्यासी उनको नहीं बना सकता है। ये लोग ऐसे ही सुनी सुनाई बातों से सीरियल ही तैयार करेंगे बड़ा ड्रामा में। ये लोग ऐसी आत्माएं, जैसे मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं या सूंघ लेते हैं। तो ये सूंघने वाले फिर सुंघाने वाले और कुछ सुनने वाले सुनाने वाले जो थे बड़ा ड्रामा में वही सीरियल तैयार करते हैं, चाहे रामायण का, चाहे महाभारत का, चाहे जितने पुराण का, यही लोग रचना करते हैं। उसका रुचि पैदा करते हैं सबका मनमत परमत से। बल्कि यह दो ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव से ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान अथवा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। अभ्यास से कोई प्राप्ति होती है? अभ्यास से प्यास बुझती है? आप इस पे अभ्यास पर प्रैक्टिकल, अभी तक अभ्यास ही कराया जा रहा है, लेकिन प्राप्त हुआ? अरे घर में तो स्थान मिला नहीं, देवत्व तो जागृत हुआ नहीं, इंसानियत तो आया ही नहीं। देवी देवता की तो बहुत दूर की बात है भाई। देवी देवता देने वाले होते हैं, लड़ाई नहीं लड़े। बोली हमारा तो वस्त्र ही उतर गया भाई। कम से कम शालीनता, सत्यता, पहली बात तो सत्यता, सभ्यता, शालीनता, नम्रता, धैर्यता, सहजता, ये सब किसके हैं?